हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो बच्चों आप सभी को पता है फिजिक्स में हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, और आज भी हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो बच्चों देखो, एनसीईआरटी से पहले क्या होता था कि ये चैप्टर्स दोनों अलग अलग थे। ये जो पढ़ा रहा हूँ ये चैप्टर अलग है, और कल से जो पढ़ाऊंगा वो चैप्टर अलग था, गॉसेस थ्योरम वाला। बट एनसीईआरटी जब से लागू हुई है तब से इन दोनों को मिलाकर एक बना दिया गया है, ठीक है। तो कल मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ घनकोण के बारे में, वैद्युत फ्लक्स के बारे में, गॉसेस थ्योरम के बारे में। बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे बच्चों। आज हम लोग ये टॉपिक डिस्कस करेंगे, इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, और आपको भी मैं होमवर्क दूंगा, उसका आंसर आप कमेंट में बता सकते हो, ठीक है बच्चों। तो आज की हेडिंग क्या है हमारी? एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। इससे पहले अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, मतलब इस चैप्टर का सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। चैप्टर का पार्ट 1 मान सकते हो, ठीक है, चलेगा। और न्यूमेरिकल्स की बात रही तो बच्चों हम एनसीईआरटी एंड कुमार मित्तल दोनों के न्यूमेरिकल्स कराने वाले हैं। अगर आपके पास और कोई अदर प्रेफरेंस बुक है उसको भी न्यूमेरिकल्स कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर कोई न्यूमेरिकल आपसे नहीं आता है तो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप जो है वहाँ पर हमारा व्हाट्सएप नंबर होगा, वहाँ पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है बच्चों। अब देखो इंग्लिश में बता रहा हूँ, इसको क्या लिखना है। तो मूवमेंट इंग्लिश बेचारी पीछे से आगे की ओर चलती है। मूवमेंट ऑफ कपल ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, यहां तक हो गया। रखे एक समान वायु वैद्युत क्षेत्र में, बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे। प्लेस्ड इन, कहाँ रखा हुआ है? प्लेस्ड इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म का मतलब एक समान, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इंग्लिश भी आपके लिए जरूरी है बच्चे, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है आप सभी के लिए, इसको तैयार कर लेना। और वैसे भी जब आप ग्रामर पढ़ोगे तो ये तो सीख ही जाओगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सीखने ही वाले हो, ठीक है। वहाँ पर जो स्टोरी वाला पोर्शन होता है ना उसमें सिखाई जाती है आप सभी को। तो बच्चों है क्या, देखो एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, तो उस पर बलयुग्म का आघूर्ण हमको निकालना है। तो इसके लिए हम लोग एक डायग्राम डिस्कस करेंगे बच्चों। पहले ये है हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र, क्या है बच्चा, ये समझना, सारी पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझाऊंगा। एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ये क्या है, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है, और इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर रखा हुआ है। तो मैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाने वाला हूँ, ठीक है। अगर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो आप सीधा बना लेना, पैमाना आपके पास होगा। ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, क्या बच्चा, ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अगर आप देखोगे तो ये क्षेत्र के साथ, क्षेत्र यहाँ पर लाइन खींचूंगा तो थीटा कोण पर ये रखा हुआ है, ठीक है। आप सभी इतना तो जानते हो कि वैद्युत द्विध्रुव का नाम क्या होता है, ए बी, और ये प्लस क्यू माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना होता है। तो प्लस क्यू और यहाँ पर आप दिखाओगे माइनस क्यू, आप सभी को इतना तो पता है ना। हमारा वैद्युत द्विध्रुव बच्चा क्या है, ए बी है, जो कि प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना हुआ है। और वैद्युत द्विध्रुव का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, आप सभी को शायद पता होगा, 12। कितना होता है बच्चा? 12 होता है। शायद ज़्यादातर बच्चों को पता होगा जो हमारी क्लासेस को रेगुलर बेसिस पे देख रहे हैं। इतना क्लियर है? अब बच्चा, जो प्लस क्यू आवेश है उस पर एक वैद्युत बल लगेगा जो कि वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा में होगा। इस पर जो वैद्युत बल लगेगा वो कहाँ होगा? वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा में, एफ। तो आप सभी ने एक सूत्र पढ़ा होगा, ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट, ठीक है। वहाँ पर परीक्षण आवेश होता था, बट यहाँ पर हमने क्यू लिया है, तो हम इसको हटाकर एफ बराबर आप क्या निकालोगे बच्चा? क्यू इंटू ई, ठीक है। तो यहाँ पर जो एफ लगा हुआ है ना, इसका मतलब क्या है? क्यू इंटू ई है। और जो माइनस क्यू आवेश है उस पर भी उतना ही बल लगेगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन वैद्युत क्षेत्र के विपरीत होगी। तो मैं यहाँ पर ये बल दिखाऊंगा बच्चा, ये हमारा एफ है और इसकी वैल्यू कितनी है? क्यू इंटू ई। कितनी है बच्चा? क्यू इंटू ई। तो हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव था ए बी, जो कि प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना हुआ था। डिस्टेंस आप सभी को पता है बच्चा, 12 होता है। जो प्लस क्यू आवेश है उस पर जो वैद्युत बल एफ है वो वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा में कार्य करेगा,
और ये वैल्यू कितना होगा Q इंटू ई। और माइनस Q आवेश पर जो वैद्युत बल लगेगा वो भी सेम होगा, उतने ही परिमाण का होगा जितने परिमाण का वो है, लेकिन इसकी डायरेक्शन उस बल के एकदम विपरीत होगी। ऐसा क्यों हुआ? देखो इन दोनों बलों का काम क्या है, ये दोनों घुमाकर ऐसे करके, ये नीचे क्यों ला रहा है, ये इसको ऊपर क्यों लेके जाएगा। इन दोनों बलों का काम है कि इसको घुमाकर कैसे भी वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा में लाया जाए। किसका? इन दोनों बलों का। तो ये दोनों बल आपस में मिलकर एक बल युग्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बल युग्म। और इस बल युग्म का काम है कि कैसे भी इस वैद्युत द्विध्रुव को घुमाकर वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा में लाया जाए। तो ये बल क्या करेगा, इसको नीचे क्यों लाने का प्रयास करता है, ये बल इसको ऊपर क्यों ले जाने का प्रयास करता है। तो दोनों बलों का काम है कि इसको घुमाकर कैसे भी वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा में लाया जाए। ठीक है, उसके बाद हम प्लस क्यू माइनस क्यू के बीच की एक लंबवत दूरी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो यहां पर आप इसको थीटा दिखाओगे। आप मैंने पहले बोला था कि जो वैद्युत द्विध्रुव है वो क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर रखा हुआ है। ठीक है, इसको मैं सी नाम दे सकता हूं। तो अब आप देख रहे हो बच्चा, ये एक समकोण त्रिभुज बन चुका है। अगर मैं दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी निकालूं, ये आपको दिखाई दे रहा है समकोण त्रिभुज, तो इसके सामने ये तो लंब हो गया, ये कर्ड हो गया और ये आधार हो गया। तो बच्चा हमको निकालना क्या है, AC निकालना है। क्या निकालना है? AC। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ड, यही तो होता है। तो लंब आप दिखाई दे रहा होगा कितना है, AC है। और कर्ड हमारे पास बच्चा कितना है, ये 2L है। और ये हमारा कितना है, साइन थीटा। तो मुझे AC निकालना, तो AC बराबर कितना आ गया बच्चा, 2L साइन थीटा। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है AC वाली कितनी हो जाएगी, 2L साइन थीटा। तो ये भी रटना नहीं, आपको केवल समझना है बच्चा। ये एंगल कितना है, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तभी हमारा समकोण त्रिभुज बनने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जो मैंने डायग्राम में किया है सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं बच्चों थ्योरी की। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको थ्योरी लिखनी है, रटना नहीं यार। जो मैंने बताया डायग्राम में वही आपको करते जाना है। माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB प्लस Q व माइनस Q आवेशों से मिलकर बना हुआ है। यह वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र E के साथ थीटा कोण पर रखा हुआ है। चलो मैं पहले थ्योरी लिख देता हूँ। माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB प्लस Q व माइनस Q आवेशों से मिलकर बना है। यह वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र E के साथ, इसमें देखो थ्योरी बच्चा, और अदरवाइज अगर डेरिवेशन देखो 3 लाइन में खत्म है। ठीक है, तो थ्योरी आपको तैयार करनी है, डायग्राम से आपको पूरी थ्योरी बनानी है, रटना नहीं यार। फिजिक्स कोई रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। मैं बार बार आपसे कहता हूं, यह वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र E के साथ थीटा कोण पर रखा है। ठीक है, तो आपने देखा कि हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है बच्चा AB, जो कि प्लस Q और माइनस Q आवेशों से मिलकर बना है। और ये जो वैद्युत द्विध्रुव आपको दिखाई दे रहा है, ये वैद्युत क्षेत्र E के साथ थीटा कोण पर रखा हुआ है। बस मैंने अभी इतना लिखा है। ठीक है, उसके बाद प्लस Q आवेश पर वैद्युत बल कितना है, Q इंटू E। वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र E की दिशा में तथा माइनस Q, पूरा का पूरा डायग्राम से ही थ्योरी लिख रहा हूं, तथा माइनस Q आवेश पर वैद्युत बल Q इंटू E वैद्युत क्षेत्र E के विपरीत दिशा में लगा है। वैद्युत क्षेत्र E के विपरीत दिशा में लगा है। आप कहोगे सर इतना लंबा थ्योरी क्यों लिख रहे हो? बच्चा ये थ्योरी लंबा नहीं है, इसको हमें पूरा का पूरा डायग्राम को समझाना पड़ेगा। इसी वजह से, क्योंकि डायग्राम जो है इसी से थ्योरी बन रही है, और डेरिवेशन तो 3 लाइन में खत्म है, तो इसकी जो थ्योरी है वो थोड़ी मस्त हो जाती है। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा। आगे लिखोगे, दोनों बल परिमाण में बराबर तथा दिशा में विपरीत हैं तथा इनकी क्रिया रेखाएं भी
इनकी क्रिया रेखाएं भी एक नहीं हैं, एक नहीं हैं, इसलिए यह एक बल युग्म की रचना करेंगे, इसलिए यह एक बल युग्म की रचना करेंगे, बल युग्म की रचना करेंगे। ये थ्योरी तो आपको लिखनी पड़ेगी मेरे दोस्त। पूरी थ्योरी में एक बार फिर समझा देता हूँ। थ्योरी इसमें डायग्राम डेरिवेशन कुछ नहीं है। डायग्राम अगर आपने समझ लिया पूरी थ्योरी बना सकते हो। मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव बच्चा AB जो कि +Q और -Q आवेशों से मिलकर बना है। ये जो वैद्युत द्विध्रुव है वैद्युत क्षेत्र E के साथ थीटा कोण पर रखा हुआ है। +Q आवेश पर वैद्युत बल Q × E वैद्युत क्षेत्र E की दिशा में, तथा -Q आवेश पर वैद्युत बल Q × E वैद्युत क्षेत्र E के विपरीत दिशा में। दोनों बल परिमाण में आप देख रहे हो, दोनों बल परिमाण में कैसे हैं, बराबर हैं, लेकिन दिशा में एक उधर लगा हुआ एक इधर लगा हुआ है। मतलब दोनों के डायरेक्शन कैसे एक दूसरे के अपोजिट है। दोनों बल परिमाण में बराबर हैं लेकिन दिशा में विपरीत हैं और एक ही क्रिया रेखा पर कार्य नहीं कर रहे। इसका मतलब क्या है, अगर रेखा ऐसे होती, एक बल इधर लगा होता, एक बल इधर लगा होता, तो ये दोनों बल एक दूसरे को खत्म कर देते। अगर क्रिया रेखा ऐसे होती, एक बल इधर एक बल इधर, दोनों बल एक दूसरे को खत्म कर देते। बट ये एक ही रेखा पर कार्य नहीं कर रहे, ऐसे करके लगे हुए हैं, एक इधर लगा हुआ एक इधर लगा हुआ है। इसका प्रयास है इसको घुमाकर नीचे लाना, इसका प्रयास है इसको घुमाकर ऊपर ले जाना। मतलब दोनों बल आपस में मिलकर बलयुग्म बना रहे हैं और इस बलयुग्म का काम है कि कैसे भी इस वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डायपोल को घुमाकर वैद्युत क्षेत्र E की दिशा में लाया जाए। यही मैंने यहां पर थ्योरी लिखा है। दोनों बल परिमाण में बराबर हैं, दिशा में विपरीत हैं तथा इनकी क्रिया रेखाएं भी एक नहीं हैं, इसलिए यह एक बलयुग्म की रचना करेंगे। इसलिए बलयुग्म का आघूर्ण, बल डेरिवेशन देखना कितना बड़ा है, बलयुग्म का आघूर्ण। बलयुग्म का आघूर्ण टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, शायद ज़्यादातर बच्चों को पता होगा। तो टाउ बराबर क्या होगा, बल गुणा बलों के बीच की लंबवत दूरी। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, यहाँ तक सभी की समझ में आ गया होगा ये। और अगर वीडियो पसंद आया करो तो लाइक भी किया करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करो, ठीक है। वो भी फायदा उठाने चाहिए ना, फ्री में सब कुछ। टाउ बराबर बल बताइए, कोई भी बल ले सकते हो, दोनों का परिमाण एक जैसा है, Q × E। एंड जो बलों के बीच की लंबवत दूरी है बच्चा, बलों के बीच की लंबवत दूरी हमारे पास क्या है, AC है। और AC की वैल्यू आपको दिखाई दे रही कितनी है, 2L sin θ × 2L sin θ। बट Q × 2L आप सभी जानते हो क्या होता है, बट Q × 2L बच्चा क्या होता है, P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा होगा। तो मैं Q × 2L को हटाकर क्या लिख सकता हूँ, इसलिए टाउ बराबर क्या हो जाएगा, PE sin θ। बताओ डेरिवेशन यहाँ पे खत्म है। वैसे देखा जाए तो आप क्या देख रहे हो, केवल और केवल थ्योरी है और आपको थ्योरी पूरी की पूरी इस डायग्राम से बनानी सीखनी है, रट्टा नहीं मारना, सीखना है। मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ कैसे कैसे हमने इस पूरी थ्योरी को लिखा है। रट्टा मारोगे तो नहीं काम चलने वाला, कान खोल के सुन लो। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा और बचा हुआ मैं इसको और समझा देता हूँ आपको, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, टेंशन ना लो, ठीक है। चलिए बच्चों मिटा दे इसको। चलिए अब देखो क्या रह गया, थोड़ा सा रह गया, वो मैं आपको और बता दे रहा हूँ। सब कुछ सीख जाओगे, सीखना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत तो मेरे दोस्त करना पड़ेगा। सब कुछ ऐसे ही नहीं मिलता इस दुनिया में, ठीक है। और बात रही यार आप सभी लाइव एंड स्मार्ट की कह रहे हो, डोंट वरी, इसी महीने में आपको लाइव एंड स्मार्ट देखने को मिल जाएगा। पूरी कोशिश चल रही है आप सभी के लिए कैसे भी आपके लिए लाइव एंड स्मार्ट क्लास लाई जाए, ठीक है। डोंट वरी, अभी जैसे चल रहा है वैसे पढ़ते रहो, आपको कंटेंट वैसा ही मिल रहा है, डोंट वरी। सीखने को मिलना चाहिए यार, जो कि हम सिखा रहे हैं आप सभी को, ठीक है। चलिए यहाँ तो सभी को क्लियर है। आगे लिखोगे, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो, कितना हो, थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो आपको क्या करना बच्चा, इस थीटा की जगह 90 वैल्यू लगा देनी है। तो टाउ का जो मान है वो मैक्सिमम हो जाएगा। टाउ का मान कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम। PE sin 90, sin 90 की वैल्यू 1 होती है तो इज इक्वल टू, मैं इसको क्या लिखूंगा, PE
तो टाउ का मान मैक्सिमम कब होता है, जब थीटा का मान 90 डिग्री हो। और अगर थीटा की वैल्यू और कुछ आपने लगा दी, 30 लगा दी, 60 लगा दी, 45 लगा दी, तो उस कंडीशन में टाउ का जो मान है वो मैक्सिमम नहीं होने वाला। मैक्सिमम कब होगा, जब आप थीटा की वैल्यू बचा 90 डिग्री लगाओगे। क्लियर है सभी को। चलिए मैं यहाँ पर एक डेफिनेशन बताने वाला हूँ वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। यहाँ पर एक और डेफिनेशन बनती है, उसको तैयार कर लेना। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, यहां पर एक और डेफिनेशन है जो कि आपको तैयार करनी पड़ेगी बच्चा। तो आपने सूत्र क्या पढ़ा, टाउ बराबर पीई साइन थीटा, यही तो पढ़ा है ना, अभी मैंने पढ़ा है आपको। तो यहां पर आपको क्या करना बच्चा, यदि E इज इक्वल टू 1 एवं थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो टाउ का मान क्या हो जाएगा, P के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या बनती है वो थोड़ा समझ लीजिए। किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उस बलयुग्म के आघूर्ण के बराबर होता है जो एकांक व एकसमान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र के लंबवत रखने के लिए वैद्युत द्विध्रुव पर कार्य करता है। तो डेफिनेशन यार आप बना सकते हो, रट्टा नहीं मारोगे, बनाओगे। और बनाना सीख गए तो आपको दिक्कत इन फ्यूचर नहीं होने वाली। ठीक है ना, बस थोड़ा सा मेहनत करिए। ठीक है, लिख सकते हो उसको आसानी से। चलो मैं यहां लिख दे रहा हूं। अतः किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उस बलयुग्म के आघूर्ण के बराबर होता है, उस बलयुग्म के आघूर्ण के बराबर होता है, उस बलयुग्म के आघूर्ण के बराबर होता है जो एकांक व एकसमान वैद्युत क्षेत्र में, जो एकांक व एकसमान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र के लंबवत रखने के लिए, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है। देखो डेफिनेशन पूरी की पूरी ऊपर से बना रहा हूं, आप रटोगे नहीं, समझोगे तो आपको सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, लंबवत रखने के लिए वैद्युत द्विध्रुव पर कार्य करता है, वैद्युत द्विध्रुव पर कार्य करता है। ठीक है ना, राइटिंग थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, थोड़ा फास्ट लिखा है मैंने। फिर समझ लीजिए, किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उस बलयुग्म के आघूर्ण के बराबर होता है। ठीक है, यहां तक हमारा पूरा थ्योरी क्लियर हो गया। जो एकांक व एकसमान वैद्युत क्षेत्र में, ई का मतलब क्या वैद्युत क्षेत्र है, ई इक्वल टू 1 है, तो जो एकांक व एकसमान वैद्युत क्षेत्र में। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल की, तो उसको तो लाना पड़ेगा। वह एकसमान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र के लंबवत रखने के लिए वैद्युत द्विध्रुव पर कार्य करता है। क्या कार्य करता है, बल युग्म का आघूर्ण। अगर हम उस वैद्युत द्विध्रुव को घुमाकर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाना चाहते हैं या फिर 90 डिग्री के एंगल पर ले जाना चाहते हैं, तो यहां पर वही तो थ्योरी है। किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उस बल युग्म के आघूर्ण के बराबर होता है जो एकांक व एकसमान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र के लंबवत रखने के लिए वैद्युत द्विध्रुव पर कार्य करता है। तो इस तरीके से बच्चा आप इस डेरिवेशन को पूरा समझ चुके होंगे। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की अगर डेफिनेशन पूछी जाती है तो आप ये लिख कर आओगे। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ। टाउ का मान मैक्सिमम कब होता है बच्चा, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। कुछ मैं आपको ऑब्जेक्टिव बता दे रहा हूँ और एक दो आपको होमवर्क के रूप में भी देने वाला हूँ। उनका आंसर अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट करके बता देना। ठीक है, मिटा दे इसको, तो हमारा कंप्लीट हो गया ये। देख लो फिजिक्स बहुत ईजी है, डोंट वरी। कल हम पढ़ेंगे घनकोण, वैद्युत फ्लक्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम लोग कल डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट रह गया तो बच्चा वो हम प्रैक्टिस सेट जब कराते हैं उसमें कवर हो जाता है, टेंशन ना लो। ठीक है, जितने मेन टॉपिक्स हैं, पॉइंट्स हैं, वो सारे हम लोग डिस्कस करेंगे शुरू से लेकर लास्ट तक। आपको ऑफलाइन कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, डोंट वरी। वैसे भी अभी कोविड की कंडीशन है तो ऑफलाइन कोचिंग तो वैसे भी क्लोज्ड है। ठीक है, यहाँ पर आपको बेस्ट कंटेंट दिया जाएगा, टेंशन ना लो, बस थोड़ा सा पेशेंस एंड मेहनत करो। ठीक है, चलिए
मैं कुछ आपको ऑब्जेक्टिव बता दे रहा हूँ बच्चों, उन ऑब्जेक्टिव को और समझ लीजिए, फिर हम कल डिस्कस करेंगे गॉसेस थ्योरम, वैद्युत फ्लक्स, इनके बारे में, ठीक है। क्योंकि पहले चैप्टर अलग अलग हुआ करते थे, बट अब मिक्स कर दिए एनसीईआरटी जब से लागू हुई तब से। पहले फिजिक्स भी 2 आती थी यार, अब 1 फिजिक्स रहेगी, उसमें भी कोर्स बहुत ज़्यादा कम कर दिए इन लोगों ने। चलो कुछ ऑब्जेक्टिव उन लोग आपको बताते हैं, उनको थोड़ा सा समझ लीजिए। बहुत ही अच्छे ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है, इनकी तैयारी आप अच्छे से कर लेना। वैसे हम कराएंगे प्रैक्टिस सेट में, बट अभी आपको करा दे रहे हैं। 8 कूलाम ऋणावेश में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ठीक है। पहला है, न्यूमेरिकल भी आते हैं, ठीक है ना, न्यूमेरिकल भी आते हैं ऑब्जेक्टिव में। 8 कूलाम ऋण आवेश में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, हमसे पूछा गया है। ऑप्शंस बच्चों आपको दे रखे हैं यहाँ पर, इसने 5 × 10⁻19, ए ऑप्शन है 5 × 10⁻19, बी ऑप्शन है 2.5 × 10⁻19 एंड सी ऑप्शन है 12.8 × 10⁻19 एंड डी ऑप्शन है 1.6 × 10⁻19। ये हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है। बात आती है इसको करेंगे कैसे। उसने बोला क्या मेरे दोस्त, पहले उसे देखो सॉरी। 8 कूलाम ऋणावेश में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको एक सूत्र लिखाया था, अगर आपको अभी नहीं लिखा है, मैंने आपको बताया था, बट Q = N × E, ठीक है। मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ कैसे आप इसको कर सकते हो बच्चा। Q बराबर आपको मैंने क्या बताया था, N × E। हमको फाइंड आउट क्या करना है, N का मान, तो N इलेक्ट्रॉन की संख्या, Q आवेश की मात्रा और E इलेक्ट्रॉन पर आवेश। निकालना क्या है, उसने बोला इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब N आपको निकालना है। तो N = E को इधर पक्षांतर कर दोगे तो Q/E हो गया। सारी वैल्यू आपको शायद पता होंगी। 8 कूलाम ऋणावेश मतलब बच्चा ये Q दे रखा है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻19 होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है वैल्यू। तो अब आपको केवल कैलकुलेशन करनी है, ऐसे पॉइंट हटाओगे 0 पर जाएगा, पावर को ऊपर लेके चले जाओ तो 80/16 × 10⁻19, 16 पंजे 80, तो 5 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। दिस इज योर आंसर। न्यूमेरिकल इज सो इजी, ठीक है ना, बस आपको समझना पड़ेगा। तो हमारा ए ऑप्शन बच्चे एकदम सही है, 5 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन होंगे 8 कूलाम ऋणावेश में। समझ में आ गया, दिक्कत तो नहीं है। चलिए सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं बच्चा, सॉरी ऑब्जेक्टिव देखते हैं। निर्वात की वैद्युशीलता का मात्रक तो आप सभी को शायद पता चल चुका होगा बच्चा कितना होता है, और ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि कुछ दूरी पर स्थित 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल वैद्युत बल की तुलना में कितना होता है, सभी को पता होगा। ये छोटी छोटी चीज़ें यार आपको पता होनी चाहिए। और भी देखो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं यहाँ पर। किसी वैद्युत रोधी माध्यम, ये आपके लिए होमवर्क है, किसी वैद्युत रोधी माध्यम का, अभी तो जनरली आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है ना, सारे ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, टेंशन ना लो। किसी वैद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक के हो सकता है, कितना हो सकता है ये हमको बताना है। ऑप्शंस दे रखे हैं आपको A, B, C। अब अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना अगर है तो, वैसे होगा उम्मीद करता हूँ। -3 0 0.7, -3 0 एंड 0.7, उसके बाद 6, ठीक है। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है, यू कैन कमेंट, ठीक है ना, कमेंट में बता सकते हो आपको क्या लगता है। बहुत ही सिंपल सा है, दिमाग थोड़ा सा यूज़ करना है। वैसे सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ, उसको अगर यूज़ कर लोगे दिमाग को थोड़ा सा, तो आप इसका आंसर बता सकते हो। अगला ऑप्शन मतलब क्वेश्चन है आप सभी के लिए, ये भी होमवर्क है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। ऑप्शंस बच्चों आपको दे रखे हैं, न्यूटन कूलाम, ये ऑप्शन है न्यूटन कूलाम। बी ऑप्शन आपको दे रखा है इसने, कूलाम प्रति न्यूटन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है, कूलाम प्रति न्यूटन। सी ऑप्शन है न्यूटन प्रति कूलाम। बहुत सिंपल सा है, अगर थोड़ा सा आपने पढ़ रखा है ना, मैंने जो पढ़ाया है, तो आप इसका आंसर आसानी से दे पाओगे। एंड डी आपको दे रखा है जूल प्रति न्यूटन।
जूल प्रति न्यूटन। ठीक है, और एक बात और आपसे कहनी थी, इसका कमेंट में आंसर बता देना बच्चा क्या है। और एक और आपसे बात कहनी थी बच्चों, भी आपकी 3 क्लासेस इस टाइम चल रही हैं। ठीक है, इंग्लिश की चल रही है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, और बची हुई जो क्लासेज हैं आपकी 15 जून के बाद स्टार्ट हो जाएंगी, जैसे आपकी लाइव एंड स्मार्ट क्लास स्टार्ट होगी। ठीक है, तो टेंशन ना लो, जो भी देखो कोर्स की टेंशन ना लो, कोर्स बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा, आपके पास सफिशिएंट टाइम है, बहुत अच्छा खासा टाइम है। ठीक है, डोंट वरी। अब हम इंग्लिश एंड फिजिक्स की जो क्लासेज है बच्चा है वो मॉर्निंग में दिया करेंगे। इंग्लिश की क्लास आपकी रहा करेगी सुबह 7:15 बजे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डाटा पूरा खत्म कर लेते हैं शाम तक, 7:15 बजे। फिजिक्स की जो क्लास है वो रहेगी सुबह 6:15 बजे, सुबह 6:15 बजे, या फिर उल्टा कर सकते हो, इसको आप 6:15 बजे ले सकते हो। हमें क्लास मतलब 2 क्लास सुबह में देनी है, 6:15 बजे हो गया, तो फिजिक्स को आप सुबह 7:15 बजे पढ़ोगे। बट यार ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस होनी चाहिए। ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आने चाहिए इन वीडियोज़ पे, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है हम लोगों को। एंड केमिस्ट्री की जो क्लास है वो शाम को रहेगी। ठीक है, शाम 8:15 बजे। तो सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि 2021 की जो क्लासेज हैं वो ऑफ हो चुकी हैं, उनके बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल हो गए हैं। ठीक है, तो अब हमारा पूरा का पूरा जो फोकस है वो 2022 पर रहेगा, और रेगुलर बेसिस पे अब आपको क्लासेस देखने को मिलेंगे। अभी थोड़ा सा प्रेशर बना हुआ था, स्क्रीनशॉट ले लिया, अभी प्रेशर बना हुआ था 2021 वाले बच्चों का भी, उनको भी हमें देखना पड़ता था, और आपकी भी क्लासेस देनी पड़ती थी। इसी वजह से हम आपको क्लासेस नहीं दे पाते थे, क्योंकि उनके बोर्ड एग्जाम्स नियर थे। बट हम पूरी तरह से फ्री हैं, आप सभी के लिए पूरी मेहनत करने के लिए तैयार हैं। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं सर थोड़ी वीडियोस को बड़ा बनाओ। देखो बच्चा 30 मिनट से बड़ी वीडियोस बनाते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, मतलब मन नहीं करता पढ़ने का, ये फैक्ट है, मैं बहुत सालों से देख रहा हूँ। तो 30 मिनट तक की वीडियो आप देख सकते हो लगातार, 30 से ज़्यादा की अगर बनाते हैं तो बोरियत फील होने लगता है। लाइव की बात अलग है, जब लाइव चलेगा तो खैर अलग इंटरेक्शन होता है, उसका एक अलग मजा है, वहाँ पर आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अभी कॉन्सेप्ट हम लोग पूरा करके क्लियर करके चल रहे हैं, दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो स्टूडेंट आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं प्यारी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।